इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। जल्द ही कार्तिक मास शुरू हो रहे हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 8वां माह है कार्तिक मास। ये माह बड़ा ही पवित्र माना जाता है। ये समस्त तीर्थों तथा धार्मिक कृत्यों से भी पवित्रतर है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की। कब से शुरू हो रहे हैं कार्तिक मास, कैसे करें कार्तिक मास का व्रत, विधि विधान से जानेंगे हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। मित्रों, शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म्य पर विशेष जोर दिया गया है। कार्तिक मास को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। कार्तिक मास में देव आराधना को भी महत्व दिया गया है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम लाए हैं कार्तिक मास की महिमा। साथ ही जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी में जल डालने की अहमियत। विस्तार में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री हरि। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कार्तिक मास के बारे में विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, क्या आप जिंदगी के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगातार आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्या बनी हुई है? क्या आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या लाख प्रयास करने के बाद भी आपके बच्चों को सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है? क्या आपका वैवाहिक जीवन दुखमय हो गया है? क्या विवाह के काफी सालों बाद भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी संतान गलत संस्कार में जा रही है? यदि हाँ, तो मित्रों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान शंकर की, माँ तुलसी की पूजा, तीर्थ स्नान, गौ सेवा और दान कर्म करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आपकी जिंदगी में छाए कष्टों को, सभी दुखों को, सभी संकटों के बादल को दूर करेगा। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। जी पंडित जी, कार्तिक मास कब शुरू हो रहे हैं और इसका क्या महत्व है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं मित्रों कि 9 अक्टूबर सन 2014 गुरुवार, यानी अगला जो गुरुवार आ रहा है, उस दिन से का शुरू हो रहे कार्तिक मास के महत्व के बारे में साथ साथ में जानेंगे कि कैसे करें कार्तिक मास में भगवान नारायण की, भगवान भोलेनाथ की, माँ तुलसी जी की पूजा। तो मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 12 चंद्रमास माने गए हैं। हर मास की अपनी अपनी विशेषता है। प्रत्येक मास में अलग अलग देवों की आराधना भी निर्धारित है। इन्हीं 12 मासों में से कार्तिक मास जो है वो 8वें स्थान पर आता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को बड़ा ही पवित्र मास माना गया है। इस मास की विशेषता का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी दिया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी मासों में कार्तिक मास और सभी देवताओं में भगवान विष्णु और सभी तीर्थों में बद्री नारायण तीर्थ सबसे शुभ माने गए हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला है। यह समस्त तीर्थों तथा धार्मिक कृत्यों से भी पवित्रतर है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है। कार्तिक मास को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी माना गया है। मुमुक्ष अर्थात किसी भी आशा से ईश्वर की आराधना करने वाले मनुष्य की आकांक्षाएं जब ईश्वरीय कृपा से पूर्ण हो जाती हैं और उनका क्षय भी नहीं होता है, तो मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है, यानी उसका मोक्ष हो जाता है। तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, उनकी आराधना से सभी सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, सभी दुखों का अंत हो सकता है। इसी मास के अंदर, चूंकि कार्तिक मास से इसको त्योहारों का मास माना गया है, तो इसी मास में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान धन्वंतरी की आराधना का पर्व, यम को संतुष्ट कर पूर्ण आयु प्राप्त कर लेने वाला पर्व आता है।
वहीं दूसरी ओर अमावस्या को लक्ष्मी को प्रसन्न कर संपन्नता को प्राप्त करने का मार्ग भी है, जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसी मास की देव उठनी एकादशी को विगत 4 महीने से सोए हुए देव भी जागृत हो जाते हैं और सभी पूर्व आराधनाओं का, जो आपने पिछले 4 महीने में जो आराधनाएं करी हैं, उन सभी आराधनाओं का शाश्वत फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कार्तिक में भगवान श्री हरि की आराधना व उनका मंगल गान करने से वे 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु मनुष्य के लिए सर्व कल्याणकारी देव हैं, इसलिए उनके जागते ही सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का जो समाधान का जो मार्ग है वो स्वतः ही खुल जाता है। इस मास में प्रत्येक घर की शक्ति अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा महिलाएं, आपके घर की जो बहन बेटियां हैं, यदि भगवान का दीप जलाकर स्तुति करती हैं तो कार्तिक मास में पूरे परिवार की उन्नति होती है, दुखों का, कष्टों का नाश होता है। जी पंडित जी, कार्तिक मास में तीर्थ स्नान जो है सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला बताया गया है। क्या वाकई में कार्तिक का महीना इतना प्रभावशाली माना गया है? जी बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मास का पूरा आध्यात्मिक महत्व है। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। स्पष्ट है कि जल में विचरण कर रहे मत्स्य यानी मछली की भांति मनुष्य को लचीलेपन और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को विचलित न होने की प्रेरणा देने के लिए ही भगवान श्री हरि ने रूप धारण किया था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया और त्रिपुरारी कहलाए। तो कार्तिक मास में तीर्थ स्नान सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला बताया गया। कार्तिक में जो व्रत करते हैं उनको सर्वप्रथम गंगा के अंदर भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके नदी में, पवित्र कोई नदी हो, तालाब हो या पोखर का जल हो, उसमें प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद में नाभि पर्यंत यानी आधा शरीर पानी में डूब जाए, नाभि तक। तो नाभि पर्यंत पानी में डूबकर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि अब हर जगह तो पवित्र नदी है नहीं, हर शहरों में तो है नहीं, तो उसके लिए भी विधान बताया गया है कि आप अपने घर के अंदर नहाते समय जल के अंदर थोड़े से काले तिल और आंवले का चूर्ण, तो गृहस्थ व्यक्तियों को काले तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर पूरे कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए। परंतु जो सन्यासी हैं उनको तुलसी के पौधे की जड़ में लगी जो मिट्टी होती है उसको लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी व त्रयोदशी तिथि को तिल एवं आंवले का प्रयोग वर्जित है। तो जब भी आप स्नान करें इन तिथियों को छोड़कर तो काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मल के उसके बाद स्नान करें। फिर शुद्ध जल से उसको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन आपको करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि आज के इस कलयुग के अंदर भगवान विष्णु को सब भूल गए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, लेकिन उनके पति भगवान विष्णु का आशीर्वाद किसी को नहीं चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो भगवान विष्णु को पूज लीजिए, माता लक्ष्मी तो अपने आप ही आपके घर के अंदर विराजमान हो जाएंगी। तो कार्तिक मास की महिमा ऐसी है कि यदि इस महीने के अंदर पूरे मास पर्यंत यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो कार्तिक मास के अंदर दीपदान करने के लिए भी विशेष महत्व बताए गए। कार्तिक मास में दीपदान करने से सारे पूर्व जन्म के संचित और इस जन्म के संचित भी पाप नष्ट होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस मास में जो व्यक्ति देवालय यानी मंदिर के अंदर, नदी के किनारे, तुलसी के समक्ष और शयन कक्ष यानी आपका जो बेडरूम है उसमें दीपक जलाता है तो उससे सर्व सुख प्राप्त होता है। इस मास में भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के निकट दीपक जलाने से अमोघ फल प्राप्त होते हैं। इस मास में की गई भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना असमित फलदायी मानी गई है। अनंत फल प्राप्त होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस माह में दीपदान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा तो प्राप्त होती है और जीवन में छाया अंधकार आपका दूर होता है, व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। जी पंडित जी, तुलसी का महत्व तो काफी है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी आराधना की विशेष अहमियत है।
इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कार्तिक मास में तुलसी आराधना का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नामक एक स्त्री थी। उसने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी जी की एक बड़ी सुंदर सी वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण ही वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस मास में तुलसी विवाह की भी परंपरा है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसमें तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। तुलसी माता का विवाह विधि पूर्वक शालिग्राम जी के साथ में कराया जाता है। तो कार्तिक मास में तुलसी जी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी के अंदर उसकी जो जड़ है उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी का वास माना गया है, भगवान ब्रह्मा का वास माना गया है, विष्णु का वास माना गया है। तो यदि आपको धन चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिले, तो इस पूरे मास तुलसी जी के अंदर जल अर्पण करें। उसके साथ साथ में यदि आप दीपदान करते हैं तुलसी जी के निकट, तो निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का निवास बना रहे, उस मनुष्य को तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है, और जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं होती। एक बड़ी जनरल समस्या आती है, लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमारे घर में तुलसी पनपती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, आपके घर में जो शुभ कर्म है उनमें कमी है और अशुभ कर्मों में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आपके घर में तुलसी नहीं पनप रही है। जी दोस्तों, अभी हमने कार्तिक मास और इस महीने में तुलसी पूजा का महत्व जाना। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे कुछ ही पलों में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, हम तुलसी के महत्व के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके पीछे कोई कहानी है जिससे हमें पता चलता है कि क्यों आखिर इतना महत्व है तुलसी का? बिल्कुल, आइए जानते हैं तुलसी सेवा से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग जो आपने बहुत कम सुना होगा। इस प्रसंग में है क्या, समझने की कोशिश करिए। कि एक बार राधा जी सखी से बोली कि सखी, तुम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा की विधि बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया और फिर बोली, राधे से बोली कि राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए एक वरदायक व्रत है, वो है तुलसी जी की सेवा। आपको नियमित रूप से तुलसी जी का सेवन करना है, तुलसी जी की पूजा का नियम लेना है, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन यानी उसमें जल डाला जाए तो महान पुण्य पद प्राप्त होता है। तो हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वह कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वो सभी 1000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। तो जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, जिस मनुष्य का मोक्ष करवाना हो और मृत्यु के द्वार पर वो खड़ा हो, उसके सिर के ऊपर तुलसी मंजरी रख दीजिए, उसका मोक्ष हो जाता है। तो जो मनुष्य तुलसी मंजरी सिर पे रख के प्राण त्यागता है, उसके सैकड़ों पापों से युक्त चाहे वो क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार सखी की बात सुनकर रासेश्वरी माता श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके माता रानी राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की।
श्री राधा रानी ने आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने प्रति मास पृथक रस से तुलसी जी को सींचा। तो कार्तिक मास के अंदर उन्होंने कच्चे दूध से, पूरे कार्तिक मास में कच्चे दूध से माता तुलसी जी को सींचा, उनको अर्पण किया। मकसर मार्गशीर्ष मास में गन्ने के रस से उन्होंने तुलसी जी को सींचा। पोष मास में द्राक्षा रस से तुलसी जी को सींचा और माघ मास में 12 मासी आम के रस से उन्होंने तुलसी जी को सींचा। और फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से उन्होंने तुलसी जी को सींचा। और चैत्र मास में पंचामृत से माता तुलसी जी को अर्घ्य प्रदान किया। और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उन्होंने इस व्रत का उद्यापन करके उसका उत्सव किया। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष की उनकी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था, कानों में कंचन में कुंडल झलमिला रहे थे। तो गरुड़ उनका आसन था। गरुड़ से उतरकर माँ तुलसी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी की अपनी भुजाओं में अंक में भर लिया, उनको बाहों में भर लिया और बोली कि हे कलावती राधे, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा कि हे देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तथा उसके पश्चात में माँ तुलसी जी ने तथास्तु कहकर हरिप्रिया जो हैं वो अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतकृत हो जाता है। बोल जय श्री राधे। तो इस प्रकार माता राधा रानी ने तुलसी जी की सेवा करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो जब माता रानी श्री कृष्ण को तुलसी जी की सेवा से प्राप्त कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप यदि एक महान नियम बांध लें कि आपको तुलसी जी की सेवा करनी है, तुलसी जी में जल का अर्घ्य प्रदान करना है, कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करना है, दीप दान करना है, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। ऐसी महिलाएं जो कि विवाह के सालों पश्चात में भी संतान सुख से वंचित हैं, उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। वो मनुष्य जो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से परेशान है, दुर्भाग्य से परेशान है, 1 महीने खाली आप भगवान विष्णु को दे दीजिए, माता तुलसी जी को दे दीजिए, आपके सारे कष्ट, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी पंडित जी, इस कथा के साथ साथ हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि कार्तिक मास में विधि विधान से पूजा कैसे करनी है। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि कैसे करें कार्तिक मास में विधि विधान से पूजा। तो कार्तिक मास में प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। गर्म कपड़े का आसन ले लीजिए, उस आसन के ऊपर बैठ जाएं। आचमन और प्राणायाम करके अपने सम्मुख एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाकर उस लाल वस्त्र के ठीक मध्य में केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। हल्दी पाउडर से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बनाकर उस पर भगवान विष्णु की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान सत्यनारायण की, माँ लक्ष्मी की मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दें। सबसे पहले आपको पूजा का संकल्प करना है। धूप, अगरबत्ती और एक दीप शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जल से भरा एक कलश भी आपको चौकी पर रखना है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कलश के मुख में मोली बांधकर कलश के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करें। अब आप सभी भगवानों का आह्वान करें, उनकी षोडश उपचार पूजा करें, धूप, दीप, नैवेद्य उनको अर्पण करें, पान, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान सत्यनारायण जी की कथा करें। अब आप भगवान श्री विष्णु, भगवान भोलेनाथ, भगवान सत्यनारायण की आरती पूरे परिवार सहित करें। उसके बाद अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें और अपने धन में वृद्धि, अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामना करें। तो मित्रों, पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, अयोध्या, काशी, हरिद्वार में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी पूजन करता है, दीप दान करता है, तिलों का दान करता है,
नदी स्नान करता है, साधु संतों की सेवा करता है, भूमि पे शयन करता है, मौन व्रत का पालन करता है, तिल मिश्रित जल से स्नान करता है, पलाश पत्र के पत्तल में भोजन करता है, उसके युगों के संचित पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या काल में श्री हरि के नाम से भगवान विष्णु का ध्यान करके देवालयों में यानी पास में जो भी मंदिर हैं, मंदिरों में, चौराहों पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, पीपल के वृक्ष के नज़दीक तुलसी जी के पौधे में तिल के तेल का दीपदान करते हैं, उनका जीवन सदैव आलोकित प्रकाशित होता रहे। अतुल लक्ष्मी प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, अक्षय संपत्ति, कभी खत्म नहीं होने वाली संपत्ति प्राप्त होती है। तो आइए मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास में श्रेष्ठ कर्म करें, स्नान ध्यान दान करते हुए, तुलसी आराधना करते हुए अनन्य पुण्य के भागी बने। यही इस मास की श्रेष्ठता का रहस्य है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति आप इस एक मास में कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस मास में की गई पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कार्तिक मास की तुलसी पूजन के महत्व की। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,